नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 आज हमें देखना है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.1 देखा था और उसके पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट किया। तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 देखने वाले हैं। तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, पहला वाला जो क्वेश्चन मेरे पास है तो एकदम इजी है। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन, ये देखो एम और एन ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, तो एंड पी इज ट्रांसवर्सल देन फाइंड द एक्स। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात ध्यान में रखो, ये जो देखो ये जो दो एंगल आपको दिख रहे हैं 3x और x वाले, ये इंटीरियर एंगल है। अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होगी तो वो पैरेलल लाइन में बनने वाले जो इंटीरियर एंगल है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये दोनों की एडिशन जो है वो कितनी होती है, 180 होती है। तो इसका मतलब 3x प्लस एक्स, देखो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू मेरे पास होगा 180, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है। 3 प्लस एक्स कितना हो गया, 4x हो गया। 4x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी है 180 अपने जगह पे, 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय, तो 4 से हमें 180 को डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड किया है, देखो 4 4 जा 16 आता है। 18 में से 16 गए, मेरे पास रह गए 2, ऊपर से आया 0 और 4 5 जा मेरे पास आ गए 20, 20 में से 20 गए 0। तो कितना आंसर आया बाबा, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या है बाबा, 45। देखो यहाँ मुझे मिल रही है 45। तो एकदम इजी है। देखो, दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल लाइन में होने वाले इंटीरियर एंगल उनकी सम 180 रहते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए तो वो इक्वल होते हैं। उसी के साथ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें है, ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आगे, यहाँ क्या होता है, देखो यहां भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो, लाइन एल ए और बी पैरेलल है, एल ट्रांसवर्सल है। देखो ये 2x है, ये 2x और ये यहाँ जो एंगल है ये दोनों भी अपोजिट एंगल है, तो ये भी यहाँ 2x होगा। ये एंगल 2x के, तो इसके अपोजिट वाला ये जो एंगल यहाँ होगा कोई भी, तो ये भी कितना होगा, 2x होगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अभी आपको पता है ये 4x और 2x इनकी सम कितनी होगी, देखो 4x प्लस 2x इनकी सम होगी 180, बिकॉज ये दोनों भी इंटीरियर एंगल है अंदर वाले। 4 प्लस 2 कितना होता है, 6x इज इक्वल टू 180। तो x अपने जगह पे, 180 अपने जगह पे, ये 6 मल्टीप्लाई ये बाजू में आए डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6 3 जा 180, 6 3 जा 18 बोले तो यहाँ 30 आ गया, x की वैल्यू आ गई 30। 30 है क्या, यस, डी ऑप्शन 30 डिग्री। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, लेकिन हमें ऐसा सॉल्व करके देखना है रफ वर्क करके, ठीक है। तो अभी अगला जो क्वेश्चन है जो शायद मल्टीपल चॉइस नहीं है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चन थे वो हमने देखे। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में हमें दिया है कि लाइन पी एंड क्यू आर पैरेलल। ओके, देखो इन एडजॉइनिंग फिगर लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, देखो पी और क्यू एक दूसरे को पैरेलल है। लाइन टी और यस ये ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर ऑफ एक्स एंड वाई, तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट। तो एक बात ध्यान में रखो, ये समझो ये डायग्राम मैंने निकाली और ये डायग्राम में ये जो x है, अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 40 है, तो यहाँ एक अगर एंगल होगा, समझो यहाँ एक एंगल में a लेता हूँ तो a इज इक्वल टू 40 होगा, बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल। और उसी के साथ ये 70 है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ एक एंगल लेता हूँ b, यहाँ b लेता हूँ, ये 70 और ये दोनों की एडिशन क्या होगी, 180 होगी। या फिर मैं यहाँ b लेता हूँ, ये 70, तो ये बी भी मेरा क्या हो गया, 70 हो गया। तो ये अपोजिट एंगल वगैरह ऐसा कुछ हम करके जुगाड़ कर सकते हैं। तो मैंने ये दो जगह पे दो एंगल लिए, तो अभी क्या होगा, तो आपको डायग्राम निकाल के ऐसा एंगल लेना पड़ेगा। तो अभी क्या होगा, देखो ए का मेजरमेंट 40 आएगा। देखो एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये क्या है बाबा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है बाबा, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसको हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, बिकॉज ए और ये 40 जो डिग्री है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, बराबर। तो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। अभी x प्लस ए, ये दोनों की सम कितनी होगी, 180। देखो ये लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन में जो एंगल आते हैं उनको लीनियर पेयर एंगल में कहते हैं और इनकी सम भी 180 रहती है। तो x प्लस ए, ये दोनों की सम होगी 180। देखो एंगल x प्लस एंगल ए, एंगल x प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिखो लीनियर पेयर एंगल,
लीनियर पेयर एंगल, तो यहां लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। अभी ए की वैल्यू 40 है, तो x अपने जगह पे प्लस ए की वैल्यू 40 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री अपने जगह पे। x अपने जगह पे 180 डिग्री अपने जगह पे, ये 140 प्लस है, राइट साइड में गया 140 माइनस होगा, सॉरी 40 माइनस है, 40 प्लस है, राइट साइड में गया माइनस। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 में से 40 गए, 140 डिग्री रह गए, तो एंगल x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया बाबा, 140 डिग्री एंगल x का मेजरमेंट। चलो x आ गया, अभी मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने से पहले b की वैल्यू निकालेंगे। देखो b इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल b इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, यहाँ अपोजिट एंगल लिखेंगे, और अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। ओके, अपोजिट एंगल, ठीक है। अभी देखो ये y और b ये दोनों कौन सा एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की सम 180 रहती है, ये आपको पता है। तो एंगल y प्लस एंगल b, एंगल y प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180। तो यहां आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये इंटीरियर एंगल्स है। ओके, और इंटीरियर एंगल्स की सम 180 रहती है। y की वैल्यू मुझे निकालनी है प्लस एंगल b, b कितना है बाबा, 70 डिग्री है, तो प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल y अपने जगह पे, 180 अपने जगह पे, ये 70 प्लस है, राइट साइड में गया माइनस 70 डिग्री हो गया, माइनस 70 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 180 में से 70 गए, कितने रह गए, देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, 110 रह गए। तो यहां हम लिखेंगे 110। तो ये भी बहुत इजी सवाल था, जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में। अभी जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो देखते हैं हम। देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ भी हमें क्या करना है, a b और c इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ क्या है कि ये जो लाइन p पैरेलल लाइन q है, और लाइन l पैरेलल लाइन m है। तो अभी यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में देखो ये जो a का मेजरमेंट है, ये ध्यान में रखो, a प्लस ये 80, ये दोनों का मेजरमेंट कितना होगा, 180 होगा, बिकॉज ये इंटीरियर एंगल है, ये दो लाइन पैरेलल होगी, एंड ये अगर ट्रांसवर्सल होगी तो आपके पास a प्लस 80 180 होगा। ओके, ये हो गया। अभी b की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, तो b की जो वैल्यू है, तो यहाँ कोई d पॉइंट लेंगे हम, तो a प्लस डी 180 करके, या फिर ये 80 है तो ये भी d 80 आएगा, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके हम ये d की वैल्यू निकालेंगे। और d की वैल्यू निकालने के बाद d और b कॉन्ग्रुएंट होगा, b और c कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसे हम b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल a प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लाइन p पैरेलल q एंड l इज ट्रांसवर्सल, ऐसे हमें लिखना है। तो एंगल a अपने जगह पे 180 डिग्री अपने जगह पे, ये 80 प्लस है, राइट साइड में गया माइनस 80 हो गया। तो एंगल a इज इक्वल टू 180 में से 80 गए, 100 डिग्री हो गए भाई, a का मेजरमेंट 100 डिग्री। ओके, अभी मुझे बताओ a 100 है, अभी यहां देखो ये d की वैल्यू कितनी हो गई, d की वैल्यू, ये दोनों जने जो है ये जो है अल्टरनेट एंगल हो गए 80 और d, या फिर आप ऐसे करो a प्लस डी इज इक्वल टू, देखो एंगल a प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 होगा। देखो a प्लस डी 180, बिकॉज ये लीनियर पेयर एंगल है। तो अभी मैं यहाँ डिटेल्स में नहीं लिखता, बिकॉज जगह कम है, आपको यहाँ लिखना होगा लीनियर पेयर एंगल। तो a का मेजरमेंट मेरे पास 100 डिग्री है, प्लस एंगल d का मेजरमेंट निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल d अपने जगह पे 180 डिग्री अपने जगह पे 100 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 100 डिग्री हो गए। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 में से 100 गए, कितने हो गए, 80 डिग्री। तो एंगल D का जो मेजरमेंट है ये मुझे आया 80 डिग्री। तो अभी देखो D और B, अगर L और M पैरेलल है, और ये जो Q जो है ये एक ट्रांसवर्सल है, तो D और B ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, ये कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनको हम क्या कहेंगे बाबा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल से, बट एंगल D इज इक्वल टू आपका 100 डिग्री है, सॉरी 80 डिग्री है, D इज इक्वल टू आपके पास 80 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल B कितना हो गया, D अगर 80 डिग्री है तो B भी कितना हो गया भाई, 80 डिग्री। देयरफॉर B इज इक्वल टू आल्सो 80 डिग्री। तो ये B का मेजरमेंट आ गया 80 डिग्री। अभी कौन बचा बाबा, C बचा। तो देखो अभी अगर P और Q ये दो लाइन पैरेलल है,
और यम ट्रांसवर्सल है, तो ये बी और सी दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी। क्या? बिकॉज ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो ये जो आपको दिख रहा है, यही आपको लिखना है कि बाबा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों भी कौन से एंगल है बाबा? करस्पॉन्डिंग एंगल है, ऐसे हम लिख सकते हैं। बट एंगल बी का मेजरमेंट हमारे पास 80 डिग्री है, इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो 80 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख सकते हैं। देखो एकदम इजी था। इस तरीके से ये जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। ओके, तो देखो ये अगला एक सवाल हमारे पास है, यहाँ भी आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो मैं खाली आपको बताता हूँ अगले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, या आपको सॉल्व करने हैं, आप ट्राई कीजिए। मैं आपको हिंट देकर रखता हूँ। देखो क्या करना है, ये 105 है तो जेड की वैल्यू निकालो। ये जो जेड, ये देखो ये ए और बी पैरेलल है। समझो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, ये दोनों की सम 180 होगी। ये 180 मतलब 180 में से 105 गए तो मेरे पास कितने रहते हैं? 75। तो जेड की वैल्यू आपके पास शायद 75 तक आएगी। अभी ये जो ये 105 और x ये दूसरे एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये 105 है तो x की वैल्यू भी 105 होगी। तो x और y एक दूसरे को अपोजिट है, तो ये भी वैल्यू आपकी 105 होगी। तो आपको ये कैलकुलेट करके आप निकालिए, मैं आपको हिंट दिया है। ओके, अगले क्वेश्चन में भी आपको हिंट देकर रखता हूँ। उसी तरह से देखो यहाँ क्या है, देखो ये तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। यहाँ देखो ये जेड में बनने वाला ये जो एंगल है, मुझे x मतलब ये पूरे x की वैल्यू निकालनी है, पूरा x एंगल एक्चुअली, ये ऊपर वाला नहीं। तो देखो ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये जो एंगल है, ये खाली ऊपर वाला ये आधा, ये भी 40 डिग्री हो गया। ओके, अभी ध्यान में रखो ठीक से। देखो ये जो एंगल है जेड में आने वाला, ये इतना एंगल, ये कितना होगा आपका? 40 डिग्री होगा। और उसके साथ नीचे अगर आपने देखा, नीचे अगर आपने देखा, देखो देखो नीचे भी ये उल्टे जेड में आने वाला जो ये एंगल है, ये कितना होगा? ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। बिकॉज ये क्या अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी 30 होगा। तो अभी 30 प्लस 40 70, तो x की वैल्यू आपके पास वो 70 आएगी। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है। ठीक है, होमवर्क के लिए आपको है, तो आप ट्राई कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 देखेंगे। ओके, तो वो अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा, और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, बाय सभी को।